हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गुंजन गुरुजी पे। आज हम आप लोगों के लिए मैथ यानी गणित के 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे दोस्तों, इसीलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों। देखिए, जैसे कि प्रश्न दिया गया है कि 250 का 46% कितना होगा, और यहाँ पर दिया गया दोस्तों इन चार ऑप्शन में से कौन सा होगा। और भी प्रश्न है दोस्तों, कह रहा है यदि किसी संख्या के कह रहा है 1/4 का 2/3 32 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा, संख्या आपको बताना है। और ये पार्ट नंबर हम लोगों का 41 है। जिसने पार्ट 40 तक नहीं देखे चैनल पे जाके वीडियो सेक्शन में देख लीजिए, क्योंकि सारे पार्ट मोस्ट रिपीटेड प्रश्न के जो एजेंसियां कंडक्ट करा रही है बिल्कुल अभी इसी तरीके के पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं दोस्तों। अब बार बार एग्जाम इस तरीके के प्रश्न रिपीट कर रहे हैं, क्योंकि कुछ सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं। तो आइए दोस्तों, बिल्कुल आपको सबसे शॉर्ट तरीका से बताएंगे सारे प्रश्न को सॉल्व करने का, इसलिए आप अंत तक बने रहिएगा। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है। इनमें से आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, चाहे वो एसएससी, बैंक, रेलवे, सीजीएल, एलपी टेक्नीशियन, एमटीएस, सीएचएसएल, सीपीयू, एसएससी, जीडी, सीएसएफ, यूकेपीएससी, डीएसएसबी, सीटेट, आईबी, एसएससी, स्टेनोग्राफर, डीआरडीओ। यदि आप किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस, दरोगा, नेवी, अग्निवीर, जीडी, बैंक, पीओ क्लर्क, ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरपीएफ, आर्मी, एसएसबी, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, या आप किसी और भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, बिहार सचिवालय, बिहार पुलिस, यूपीएसआई, दिल्ली हेड कांस्टेबल, राजस्थान पुलिस, हरियाणा एसएससी, पटवारी, एलएससी, एमटीएस हवलदार, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो यह वीडियो सभी सरकारी एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो आइए देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से कि क्या कर रहा है पहला क्वेश्चन। देखिए, जैसे दिया गया दोस्तों, पहला नंबर क्वेश्चन हम लोगों के सामने करे यदि, और इन सभी क्वेश्चनों का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, उसका भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन हम लोगों के सामने कर रहा है दोस्तों। वीडियो को पॉज करके आपको ट्राई करना है क्या आप कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं इस तरीके के प्रश्न। वीडियो को रोकिए। कर रहा है कि यदि किसी संख्या के 1/4 यानी क्या बोला है दोस्तों, किसी संख्या नहीं मालूम है तो क्या कर लेंगे, एक्स मान लेंगे, निसंदेह एक्स मान लीजिए। संख्या जब मालूम ही नहीं, कर रहा है 1/4 का मतलब 1/4। उसके बाद करा है कि का मतलब होता है दोस्तों गुना, फिर लिखा है 2/3, तो यहाँ पे कर लेंगे 2/3। और हम लोगों का कितना दिया गया, 32 दिया गया। तो संख्या ज्ञात करें, बस इसको आप सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर निकल गया। कुछ भी नहीं किए। ये देखिए, आप निसंदेह इसको कटा दीजिए दोस्तों। यहाँ पे जैसे ही कटेगा, ये देखिए इधर हो जाएगा 2 दूना क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। 2 दूना क्या हो गया दोस्तों, यहाँ से कट गया 4। तो ठीक है सर, इधर से क्रॉस गुना कीजिएगा, यानी x बराबर हम लोगों का हो जाएगा क्या, 3 दूना इधर क्या हो जाएगा दोस्तों 6 हो जाएगा, और उधर क्या हो जाएगा गुना 32। क्रॉस गुना आप क्या करेंगे, क्रॉस गुना। तो x और 32 जगह कितना हो जाएगा, तो सर 6 दूना 12 करी 2 हासिल रहा 1 6 18 19। इस प्रश्न का आंसर क्या आ जाएगा, तो सर इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा हम लोगों का 192। ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। ऐसे प्रश्न आए तो आप देख कर लेंगे, बस एक बार मेरा तरीका को समझ लीजिए। बोल रहा है यदि किसी संख्या मालूम नहीं है सर, तो संख्या मालूम नहीं है तो आप निसंदेह संख्या के लिए एक्स करें। 1/4 कहने का मतलब 1/4, 2/3 कहने का मतलब 2/3, 32 है तो बराबर देके 32 कर दिए। तो संख्या ज्ञात करना था, संख्या एक्स मान लिए, बस यहाँ पे कटा दीजिए और आपका आंसर निकल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, आपको कहीं भी डाउट लगे तो आप जरूर कमेंट कर सकते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन तो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, काफी बार पूछा जा चुका है, और बहुत सारे स्टूडेंट अलग अलग तरीका, अलग अलग लॉजिक लगाते हैं कि सर इस तरीके के प्रश्न फिर भी नहीं कर पाते हैं। देखिए, जैसे लिखा है हम लोगों के सामने, यहाँ पे क्या लिखा है 5 बटे क्या लिखा है दोस्तों 8 लिखा है। उसी प्रकार से लिखा है एक 3 बटा क्या लिखा है 4 लिखा है, और एक लिखा है 13 बटा क्या दोस्तों हम लोगों का 16 लिखा है। उसी प्रकार से एक लिखा है कि 7 बटा क्या लिखा है 12। तो कह रहा है कि सबसे छोटी भिन्न कौन सा है, तो इसमें से आपको बताना कि सबसे छोटा भिन्न इनमें से कौन सा है। तो इस तरीके के प्रश्न आए कभी भी, तो लॉजिक क्या है, ये देखिए आप क्या कीजिए दोस्तों, इन दोनों संख्या का अंतर 5 और 8 का अंतर क्या है 3, तो ऊपर में 5 का 5 रहने दीजिए, उससे कोई मतलब नहीं है। ऊपर से हम लोगों को मतलब नहीं है, अंतर कितना का हुआ 3 का, तो नीचे आप लिख दीजिए 3, ठीक है। उसी प्रकार से ये दोनों का अंतर कितना का 3 4 का, तो ऊपर में 3 रहने दीजिए, अंतर क्या हो जाएगा दोस्तों 1 हो जाएगा। उसी प्रकार से 13 और 16 का अंतर कितना का हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा हम लोगों का 3 हो जाएगा, क्योंकि 13 और 16 का अंतर का 3, नीचे में अंतर लिखना 7 12 का, तो यहाँ पे हो जाएगा 7, और इधर क्या हो जाएगा दोस्तों 5 हो जाएगा। अब
आप कुछ नहीं कीजिए, अब आप यहाँ पर क्या करेंगे, एक बात करेंगे क्या कि ये दोनों में भाग 5 को यदि हम लोग 3 से दोस्तों इसमें भागा देंगे तो 3 से भागा देंगे तो 1 पॉइंट हम लोगों का कुछ आएगा। यहाँ पे अगर देखा जाए तो कितना हो जाएगा, 1 पॉइंट यानी कि 3 एका 3 हो जाएगा, तो उतरेगा हम लोगों का 2 और इधर से उतारेंगे दोस्तों 0, तो 3 छक हम लोगों का 18 हो जाएगा, यानी कि 3 छक क्या हो जाएगा दोस्तों 1.6 आएगा। तो ये हो जाएगा हम लोगों का 3 में भागा देंगे तो ये हो जाएगा 3, इसमें भागा देंगे दोस्तों 3 चौके क्या हो जाएगा 12, यानी 4 पॉइंट कुछ कुछ आएगा। देखते चलिए, ध्यान से आप देखते चलिए कैसे कर रहा है। उसी प्रकार से इसको जब भागा देंगे दोस्तों तो हम लोगों का कितना हो जाएगा कि सर 7 से यदि 5 में भागा देंगे तो क्या बार में जाएगा, तो ये देखिए इसमें जैसे ही देंगे सर 7 से यदि हम लोग 5 में भागा देंगे तो क्या बार में कटेगा कि 5 एका हो जाएगा 5 और 2 5 के बीच, तो देखिए 1.4 आया। तो कौन 1.6 कौन सबसे छोटा है, तो सर सबसे छोटा 1.4 आया, तो 1.4 वाला यानी कि 7/12, तो सबसे छोटा भिन्न कौन हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों का ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा कि सबसे छोटा कौन है सर 7/12 हम लोगों का इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। ऐसे प्रश्न आए तो हमेशा आप इस तरीके से कीजिएगा, कभी भी आपका गलती नहीं होगा दोस्तों। और इस तरीके के प्रश्न काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया, बहुत सारा स्टूडेंट अलग अलग तरीका लगाते हैं, तो कोई एलसीएम लेते हैं तो कोई क्या लेते हैं, और लेने के चक्कर में क्या हो जाता है, गलती हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए हम लोगों के सामने तीसरा नंबर, कैसे करेंगे, तो तरीका सबसे शॉर्ट और सबसे सरल करें 250, यहाँ पे क्या लिखा है दोस्तों 250 का, तो का मतलब होता है गुना और 46%, तो यहाँ पे कर देंगे 46 और प्रतिशत के बदले क्या कर देंगे दोस्तों नीचे 100 कर देंगे। बस इसको आप क्या कर दीजिए, कटा दीजिए, इसमें लगा क्या है इसमें कटा लीजिए। ये देखिए यहाँ पे कट जाएगा 1 0, तो सबसे पहले 1 0 से 1 0 कट गया, यहाँ पे हो जाएगा ये देखिए 5 क्या हो जाएगा दोस्तों 25 हो जाएगा, ये देखिए 5 25, अब 5 दूना क्या हो जाएगा दोस्तों 10 हो जाएगा, तो ये 2 बार में यहाँ पे कट रहा है, 5 दूना क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, तो 10 को कटा दीजिए। उसी प्रकार से ये 2 से कट जाएगा दोस्तों 23 दूना क्या हो जाएगा यहाँ पे 46 हो जाएगा, ये देखिए 46 हो गया, तो अब गुना कर दीजिए, यानी 5 गुना क्या दोस्तों हम लोगों का 23, तो 23 पंचे कितना होता है, तो सर 23 पंचे 115 होता है। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बस आप तरीका को समझते चलिए कि इस तरीके के प्रश्न आए तो वहां पर हम एग्जाम में कैसे करेंगे, क्योंकि सारे प्रश्न आपके प्रीवियस पेपर के हैं, अलग अलग एग्जाम में इस तरीके के प्रश्न रिपीट किया दोस्तों कि इसका इस तरीके का प्रश्न आए तो हम लोग कैसे करें। आप अंत तक बने रहिए, आपको सभी तरीके क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, ऐसा नहीं कि सिर्फ इसी तरीके, अलग अलग चैप्टर से अलग अलग अथी से। देखिए जैसे अगला क्वेश्चन दिया गया अब हम लोगों के सामने चौथा नंबर क्वेश्चन, आप करके दिखाइए किस तरीके के प्रश्न आए तो वहां पर हम कैसे करेंगे। करे एक व्यक्ति ने एक वस्तु कितना में खरीदा है, कह रहा है कि हम लोग 96 रुपया में खरीद लिए हैं, ठीक है, और उसके बाद कह रहा है इसे 12.5% के लाभ पर बेच दिए, तो 12.5% लाभ पे बेच दिए, इसका मतलब क्या हुआ कि लाभ हानि की गणना हमेशा कहाँ से तुलना होता है, तो 100% पे ही करते हैं लाभ और हानि की गणना। तो देखिए 100% कहने का मतलब क्या करेंगे दोस्तों, तो इसमें जोड़ देंगे, यानी कि लाभ और हानि कभी भी रहेगा, कह रहा है 12.5% का लाभ, तो 100 में आप 12.5 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 100 में यदि हम लोग 12 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 112, और 5 है तो यानी 100 क्या हो जाएगा दोस्तों 12.5, तो यहाँ पे कर दिया ऐसे 100 क्या हो जाएगा दोस्तों 12.5 हो जाएगा, तो यहाँ पे कर लीजिए, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा हम लोगों का 112 इधर कर देंगे दोस्तों 0.5, ठीक है, और प्रतिशत के बदले नीचे उड़ा देंगे, यानी 112%। ये देखिए यहाँ पे जो प्रतिशत लगाएंगे तो इस सब के बदले उड़ा देंगे, तो यानी प्रतिशत जैसे उड़ेगा तो नीचे क्या हो जाएगा दोस्तों 100 हो जाएगा, और दशमलव उड़ेगा तो 1000। तो ये देखिए यहाँ पे कर देते हैं, इसमें निस्संदेह हम लोग कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों कि प्रतिशत के बदले नीचे क्या हो जाएगा हम लोगों का 100 हो जाएगा, 100 लिख देंगे, और दशमलव जो उड़ेगा तो ई दशमलव के बदले भी हम लोगों का क्या हो जाएगा, तो ई दशमलव जैसे उड़ेगा तो ई दशमलव के बदले 1 0 यहाँ पे बैठा देंगे, ठीक है सर। तो जैसे ही 0 बैठा देंगे दशमलव उड़ गया, तो अब इसको सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर निकल चुका। अब ज़्यादा कुछ मशक्कत नहीं करनी है, यानी कि यहाँ पर ई दशमलव जोड़ा यानी कि 12.5 है। देखिए जैसे लिखा है दोस्तों हम लोगों का यहाँ पे 12.5 जैसे दिया है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे एक दशमलव लगा देंगे, दशमलव जैसे ही उड़ेगा तो हो जाएगा 1000, ठीक है। अब इसको कटा दीजिए, जैसे ही कटाएंगे दोस्तों तो हम लोग यहाँ पे कटाएंगे, ये देखिए 25 चौके क्या हो जाएगा, तो इसको कटा लेते हैं कि
कि 25 चौके 100 और इधर हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 25 पंचे 125, यानी 45 बार में ये कट जाएगा। किससे कटा रहे हैं? 25 से कटा है। और यहाँ पे हो जाएगा 25 चौके क्या हो जाएगा दोस्तों? 100 हो जाएगा और 1 0 इधर हो जाएगा, तो ये भी कट गया। उसी प्रकार से और भी कटेगा, आप कटाते चलिए इसको, जितना बार में कट रहा है कटाते चलिए। पन 8 क्या हो जाएगा? 40 हो जाएगा, ठीक है। और पन्नामा क्या हो जाएगा दोस्तों? 45 हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से 8 से कट जाएगा, तो यानी कि बर 8 क्या होता है दोस्तों हम लोगों का? 96 होता है। ये देखिए यहाँ पे ई कट जाएगा, ये 8 से कट गया, तो अब हम लोगों का 12 गुना क्या दोस्तों? 9 बचा है। तो इसको गुना कर दीजिएगा तो बरनामा क्या होता है? बरनामा 78 से, यानी 108 इस प्रश्न का आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा दोस्तों? सही हो जाएगा। आप तरीका को देख लीजिए, तरीका को समझ लीजिए, लेकिन प्रश्न को रटिए नहीं। 96 रुपया में खरीदे और करा कि 12.5% का लाभ हुआ, तो 12.5% का लाभ हुआ तो आप 100 में जोड़ दीजिए। तो 100 में जैसे ही सर यहाँ पे प्लस कर देंगे क्या कि 12.5, तो 12.5 क्या आप नहीं जोड़ सकते हैं, यहाँ पे लिख देंगे, आप पॉइंट वाला अलग कर देंगे। तो इसको जोड़ दीजिए। इसमें दिक्कत क्या है? जैसे जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा? 112 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा सर? 112 पॉइंट क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो वही 112.5 लेके दशमलव उड़ेगा और प्रतिशत के बदले नीचे 100 आएगा। दशमलव का एक तो जीरो उड़ाएंगे, तो इसीलिए नीचे लिखे हैं हम लोग 1000। 1000 ही कहाँ से है? बहुत सारा स्टूडेंट यही कंफ्यूजन कि सर प्रतिशत के बदले 112% आप बोल रहे 112.5%, तो प्रतिशत के बदले आप दशमलव उड़ाएं तो उसके बदले जीरो लगाएं, इसीलिए नीचे 1000 आया। और 25 से कटाए हैं तो 25 चुके 100, 1 0, इधर 25 से 1125, 45 बार में कट जाएगा। आप अपने से कटाइए, आपका आंसर निकल जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए हम लोगों के सामने दिया गया है 5वां नंबर क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे लिखा है कि दो संख्याओं का अनुपात दिया गया और प्रत्येक संख्या में 10 की वृद्धि की जाए। तो यहाँ पे देखिए दो संख्या का अनुपात लिखा है, तो जैसे जैसे कह रहा है दोस्तों दो को संख्या, तो आप एक संख्या लिख लीजिए और इधर कर लीजिए दूसरा संख्या। दो को संख्या दिया गया है तो यहाँ पे कर लेते हैं। देखिए जैसे लिखा है पहला संख्या, तो एक पहला संख्या कर लेते हैं और एक हम लोगों का है दोस्तों दूसरा संख्या दिया गया। तो ठीक है सर, यहाँ पे जैसे ही कर लेंगे दूसरा संख्या, तो दूसरा संख्या कर देते हैं। और दोनों संख्या का अनुपात लिखा है, यानी 3 और अनुपात में क्या लिखा है दोस्तों हम लोगों का 5 लिखा है। तो इसको आप कैसे लिखिएगा? यानी कि ये देखिए, तो इसको x में ले लेंगे। क्या करेंगे दोस्तों? x में कर देंगे 3x, अब बट्टे में क्या कर देंगे दोस्तों हम लोग 5x कर देंगे। 3x बट्टे में क्या कर देंगे हम लोग 5x कर देंगे। और यहाँ पे बोला है कि प्रत्येक में 10 की वृद्धि की जाती है, तो यहाँ पे भी प्लस क्या करेंगे 10 कर देंगे। प्रत्येक संख्या में वृद्धि कर रहा है और प्लस यहाँ भी क्या करेंगे दोस्तों 10 कर देंगे। और तो कह रहा है उनका अनुपात कितना हो जा रहा है? तो 5 अनुपात क्या हो जा रहा है दोस्तों? 7 हो जा रहा है। अब यहाँ पर आपको एक बात करना है क्या कि क्रॉस गुना कर देना है। तो जैसे ही हम लोग क्रॉस गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? देखिए क्रॉसिंग गुना इधर से गुना करेंगे तो 7 तिया क्या हो जाएगा? तो 21 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख दीजिए दोस्तों 21 और क्या हम लोगों का x हो जाएगा, अब प्लस का प्लस इधर हो जाएगा हम लोगों का 7 धन क्या हो जाएगा दोस्तों 70 हो जाएगा। अब बराबर का बराबर इधर हो जाएगा हम लोगों का 5 क्या हो जाएगा 25 और क्या हो जाएगा दोस्तों x हो जाएगा। अब प्लस 10 बचे आपका क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा। ठीक है सर, यहाँ तक हम लोग समझ गए। अब आप x वाला को एक साइड कर लीजिए दोस्तों और अंक वाला को क्या कर लीजिए एक साइड कर लीजिए। तो ठीक है सर, यहाँ पे कर देते हैं। ये देखिए तो इधर कर देते हैं हम लोग 70, इधर कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पे क्या कर देते हैं 70, अब माइनस क्या कर देते हैं इस साइड में 50 कर देते हैं, बराबर के उस पार से 50 को इधर लाए, इस साइड में कर देते हैं हम लोगों का 25x, हम माइनस क्या कर देते हैं 21 को उस पार से इस पार लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ पे कर देंगे 21x। ठीक है सर, उसके बाद आपका एक लाइन यहाँ पे कर देते हैं और यहाँ पे आंसर निकाल देते हैं। तो 50 में से इधर हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 20 हो जाएगा, देखते चलिए, और इधर हो जाएगा हम लोगों का क्या 4x हो जाएगा। तो कटेगा, तो जैसे ही कटा दीजिएगा तो आपका ये देखिए 4 पंचे क्या हो जाएगा दोस्तों 20 हो जाएगा, बराबर के इस पार से उस पार डायरेक्ट कट जाएगा। तो x का मान क्या निकल जाएगा, x बराबर 5 निकल गया। तो हम लोगों का क्या हो जाएगा, तो छोटी संख्या क्या है, तो छोटी संख्या हम लोगों का क्या हो जाएगा, तो छोटा कौन था, तो 3 था, यानी छोटा हम लोगों का क्या है दोस्तों, ये देखिए यहाँ पर छोटा कौन है 3 और 5 में छोटा कौन है, तो 3 है, तो यानी अनुपात 3 है, तो 3 में आप गुना कर दीजिएगा। तो 3 में जैसे गुना कर देंगे दोस्तों 3, तो हम लोगों का x का मान आया, यानी छोटा संख्या निकालना है। तो यहाँ पे बोलेंगे कि छोटा संख्या हम लोगों का क्या लिख देंगे दोस्तों, कि छोटा संख्या हम लोगों का क्या है 3 है, तो 3 में आप गुना कर दीजिएगा किससे 5 से, तो आपका आंसर क्या निकल जाएगा 15 निकल जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर क्या आएगा 15 निकल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका हम लोगों का सी नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। तो इस तरीके के प्रश्न आए तो हमेशा आप इस तरीके से करेंगे, बस तरीका को एक बार देख लीजिए। तो कह रहे छोटी संख्या, छोटा कौन था दोनों संख्या में, तो छोटा सर था हम लोगों का 3, तो 3 में 5
5 से गुना कर दीजिए। अगर बड़ा संख्या पूछता तो 5 में गुना कर देते। तो यहाँ पे छोटा पूछा था, इसीलिए हम लोगों का ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए हम लोगों के सामने दिया गया, बस तरीका को समझिए। दो संख्या का अनुपात दिया था, प्रत्येक में 10-10 का वृद्धि, इसलिए 10 और 10 जोड़ दिया और उसका अनुपात 5:7 हो जाता। और यहाँ पर क्या किया हम लोग, क्रॉस गुना कर दिए। क्रॉस गुना कहने का मतलब क्या कर रहे हैं कि क्रॉस गुना कैसे हो रहा है, तो इधर वाला ई 7 से ई दोनों संख्या में गुना हुआ और ई 5 से ई दोनों संख्या में गुना हुआ। इस तरीके से 7 या 21, 10 और 10 सत्ते क्या 70, इस तरीके से करने के बाद आपका आंसर निकला। अगला क्वेश्चन देखिए हम लोगों के सामने दिया गया 6ठा नंबर क्वेश्चन। बहुत सारा स्टूडेंट देखते ही धमाधम यहाँ पे क्या कर देंगे, स्किप कर देंगे कि सर हम इस तरीके के प्रश्न नहीं कर पाएंगे। लेकिन ये देखिए तरीका आपको बता दें दोस्तों, सबसे शॉर्ट कि यहाँ पर हुआ है तो हुआ क्या और कैसे करेंगे। करें कि एक जग में 2 छिद्र है, यानी एक पहला छिद्र, तो यहाँ पे कर लीजिए दोस्तों पहला छिद्र। ये देखिए पहला छिद्र कितना ले रहा है 15 मिनट में, और दूसरा हम लोगों का जो है वो कितना ले रहा है, तो दूसरा कर रहा है कि हम लोगों का 20 मिनट में ले रहा है। तो ये दोनों का आप निसंदेह क्या कर दीजिए, कितनों बड़ा क्वेश्चन रहे आप सीधा इस तरीके के प्रश्न हमेशा इस तरीके से करेंगे। एक बार सीख लीजिए कि दोनों का एलसीएम लीजिए, तो कितना हो जाएगा 15-20 का एलसीएम हम लोगों का 60 आ जाएगा। अब इसका क्षमता निकाल लीजिए दोस्तों। क्षमता जैसे निकलेगा कि किस क्षमता से वो पानी खाली करेगा ई साइड में, तो आप क्या कीजिए 15 को पढ़िए 60 के बार में आ रहा है, तो 15 चौके 60 हो जाएगा। उसी प्रकार से 20 तिया क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 60 हो जाएगा। तो ठीक है सर, बस निकल गया। तो कह रहा है कि दोनों छिद्र एक साथ खोल दिया जाए, तो वह यही दोनों ये 4 और 3 ये दोनों को जोड़ लीजिए। ये जो क्षमता अभी निकाले आप, कभी भी इस तरीके के प्रश्न आए कि एक छिद्र में इस तरीके से, तो आप क्या कीजिए वो दोनों संख्या को पहले एलसीएम ले लीजिए और उसका क्षमता निकाल लीजिए कि 15 में 60 के बार में है 4 बार में, 20 से 60 के बार आया हम लोगों का 3 बार में। अब ये दोनों से आप क्या कर दीजिए दोस्तों, जोड़ के भागा कर दीजिए। दोनों से पूछा था तो 4 3 क्या हो जाएगा 7 से इसमें भागा कर दीजिए। तो जैसे ही 7 से भागा दीजिएगा तो आपका निकल जाएगा दोस्तों आंसर। यहाँ पे क्या करेंगे 7 से भागा दे देंगे, तो जैसे ही दे देंगे तो हम लोगों का आंसर निकल जाएगा। पूर्णांक में आएगा, तो पूर्णांक में आएगा तो क्या आंसर आएगा देखिए, तो 8 सत्ते 56 और 5, ये नहीं होगा 8 सत्ते 56 4 60। हाँ, तो हम लोगों का 8 क्या लिखा जाएगा दोस्तों, अगर गौर से देखा जाए तो यहाँ पे आ जाएगा 8। हाँ, पूर्णांक हम लोगों का क्या हो जाएगा कि 8/4 बट्टा क्या हो जाएगा दोस्तों 8 पूर्णांक, और हम लोगों का 4 बट्टा क्या हो जाएगा दोस्तों 7 हो जाएगा। 4 बट्टा क्या 7। ऑप्शन नंबर आपका डी आएगा। क्या आएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी। बस कभी भी आए कितना बड़ा लग रहा है, पहले तो लगेगा कि कहानी लिखा हुआ है, लेकिन जब आप पढ़िएगा तो बिल्कुल आपसे बन जाएगा कि सर एक जग में एक जग में एक छिद्र है और दूसरा छिद्र है, दोनों इस तरीके से रिसॉल्व यानी खाली कर रहा है, तो छिद्र द्वारा कितनी देर में खाली हो जाएगा पूरा जग जो कैसे कितना देर में। तो बस एलसीएम ले लीजिए दोनों संख्या का और उसका क्षमता निकाल लीजिए किस दर से उस खाली कर रहा है। तो यहाँ पे पहला का क्षमता 4, दूसरा का क्षमता 3 निकलेगा, और दोनों को जोड़ के क्या करें कि दोनों, यहाँ पे बोला है कि दोनों छिद्र, यहाँ पे बोला था कि दोनों छिद्र द्वारा कितनी देर में खाली करेगा, इसीलिए दोनों से भाग दे देते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने दिया गया 7वां नंबर क्वेश्चन। अभी हाल ही के एग्जाम में इस तरीके के प्रश्न पूछा गया था और बहुत सारा स्टूडेंट यहाँ पे क्या कर देंगे, गलती कर देंगे। देखिए आपको तरीका बताते हैं, कभी इस तरीके के प्रश्न आए तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तरीका देखिए कि यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले काम होगा हम लोगों का ब्रैकेट का, यानी कि कौन सा ब्रैकेट का, तो ये वाला ब्रैकेट का। उसके बाद हम लोगों का कौन सा ब्रैकेट का होगा, तो ये वाला ब्रैकेट का काम होगा। उसके बाद हम लोगों का क्या होगा दोस्तों, बड़ी ब्रैकेट का काम होगा, यानी सबसे पहले छोटा, फिर ये वाला ब्रैकेट का, फिर बड़ा ब्रैकेट का। तो यहाँ पे कर देते हैं काम। इसमें दिक्कत क्या है कि सबसे पहले ईद यहीं से हम लोग लिखेंगे नहीं, यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, लिखेंगे नहीं बल्कि डायरेक्ट करते चलेंगे। अगर लिखेंगे तो फिर बहुत समय लगेगा। ये देखिए 60 को आप क्या कर दीजिए, ये देखिए 12 से पहले भागा दे दीजिए। ठीक है सर, छोटा वाला ब्रैकेट में, तो सर 60 में यदि 12 से भागा देंगे तो 12 पंचे क्या होगा 60 होगा। तो यहाँ पे इतना करने के बाद हम लोगों का क्या आया 5 आया। देखते चलिए, क्योंकि 12 में 60 से भागा देंगे तो 5 हो जाएगा, तो काम होगा पहले गुना का, तो 6 पंचे क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो गया दोस्तों हम लोगों का क्या हो गया 30 हो गया। देखते चलिए कि कैसे कर रहे हैं। इस 60 में पहले 12 से भागा दिए तो 5 आया, 5 गुना आप 6 कर लीजिए। ये देखिए 5 गुना 6 क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। तो 40 में से 30 घटेगा दोस्तों, तो हम लोगों का कितना हो जाएगा कि सर ये 40 में जो है अब आपका 30 घट जाएगा, तो कितना आ जाएगा हम लोगों का 10 हो जाएगा। तो वही 10 अगला, अब यहाँ जो 10 आया यही 10 हम लोगों का 36 में क्या हो जाएगा दोस्तों घट जाएगा, क्योंकि आगे में माइनस है। तो 36 में से जैसे ही 10 घटेगा तो क्या हो जाएगा हम लोगों का 26 हो जाएगा। अब वही 26 जो है, अब 26 जैसे हुआ तो ये 26 घटेगा किस में दोस्तों
दोस्तों 61 में, क्योंकि आगे माइनस है। तो जैसे ही 61 में 26 घटेगा तो कितना होगा, तो घटा लेते हैं। इसमें दिक्कत क्या है, यहाँ पे 61 में इस जगह घटा लेते हैं, 61 में क्या कर लेते हैं 26 घटा ले, 1 10 1 11, तो 11 में से 6 जाएगा 5, इधर 5 में 3 35, क्या हो जाएगा दोस्तों 35 हो जाएगा। तो सर 35 घटाने जैसे ही घट गया तो हम लोगों का क्या हो गया 35 हो गया। तो 35 के आप भागा देना 140 में, तो क्या 140 में हम लोग 35 से भागा नहीं दे सकते हैं, तो बिल्कुल दे सकते हैं। तो क्या बार में कट जाएगा दोस्तों 4 बार में। तो इस प्रश्न का आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों 4 हो जाएगा। बस तरीका को समझ लीजिए, आप प्रश्न को रटना नहीं था। और बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे गलती करेंगे कि ऐसे वैसे पहले गुना कर देते हैं, उसके बाद फिर भाग करेंगे, फिर जोड़ेंगे, और लिखने के चक्कर में क्या हो जाता है गलती हो जाता है। एग्जाम में आया तो आप इस देख लीजिए कि हाँ एक बार की यहाँ पर इतना करेंगे और ये लिखेंगे, उसके बाद ये लिखेंगे, तो आप निसंदेह कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। अगर आप नहीं समझे एक बार अच्छे से देख लीजिए दोस्तों कि क्या किए। सर ई दोनों संख्या को पहले आप भाग कीजिएगा, तो 60 में 12 से भागा देंगे 5 हुआ, तो ठीक है। पहले गुना का काम होगा, तो जैसे ही 5 गुना 6 करेंगे तो कितना होगा 30 होगा, तो ठीक है सर। 30 होने के बाद अब 40 में 30 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो यही 10 अगला वाला 26 में घटेगा, क्योंकि आगे माइनस है। तो यहाँ पे जैसे ही 36 में 10 घटेगा तो क्या हो जाएगा 26 हो जाएगा, और 26 आगे फिर आगे माइनस दिया है, तो 26 में से हम लोगों का 61 घटाएंगे, तो 61 में से जैसे ही 26 घटाएंगे तो हम लोगों का 35 हो जाएगा। और यही 35 से आगे भाग देना था, क्योंकि आगे भाग है तो भाग देना किसमें दोस्तों 140 में। तो जैसे ही आप भाग दीजिएगा 35 से कट जाएगा क्या बार में 35 चौके क्या होता है 140। ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए हम लोगों के सामने दिया गया 8वां नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि एक ट्रेन 66 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 24 सेकंड में पार कर लेती है, तो ट्रेन कितनी लंबी है। तो देखिए कैसे कीजिएगा। सबसे पहले यहाँ पे एक फार्मूला लिखेंगे। क्या लिखेंगे दोस्तों समय बराबर। तो समय बराबर हम लोगों का सूत्र क्या होता है, तो यहाँ पे लिख देते हैं कि समय बराबर सूत्र होता है दूरी। समय बराबर सूत्र क्या होता है दोस्तों, दूरी आप बट्टे में क्या कर देते हैं चाल कर देते हैं। समय बराबर सूत्र क्या होता है हम लोगों का दूरी बट्टे चाल। तो ठीक है सर दूरी देखिए कितना लिखा है, तो कह रहे हैं एक ट्रेन हम लोगों का 66 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करती है। तो कह रहा है कि ट्रेन कितनी लंबी, तो मालूम ही नहीं सर कि ट्रेन कितना लंबा है, मालूम है क्या नहीं है, ट्रेन कितना लंबा है यही मालूम नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं मालूम है तो आप एक्स ले लीजिए ना, ट्रेन के बदले एक्स ले लेंगे, और यहाँ पे क्या कर देंगे कि 300 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है तो प्लस 30 कर दीजिए, ठीक है। और चाल दिया है, तो चाल दिया है कितना चाल दिया है, तो 66 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रहा है। 66 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से क्या करना होगा गुना करना होगा। और देखिए इधर समय ले रहा है, कितना समय ले रहा है 24 सेकंड ले रहा है, तो बस हो गया समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी यानी कि सर ट्रेन लंबा मालूम ही नहीं था, यहाँ पे बोल रहा है कि 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म है, तो ट्रेन का लंबाई x मान लिया और 24 सेकंड में पार कर रहा था। और किलोमीटर को यहाँ देखिए 66 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना। अब इसी को हम लोग क्या करेंगे दोस्तों कटा देंगे और आपका आंसर निकल जाएगा। तो हम देखिए यहाँ पर कटाते हैं कि इस तरीके के प्रश्न को कैसे कटाएंगे, तो डायरेक्ट कटा लेते हैं। ये देखिए सबसे पहले 6 से कटाइए, तो 6 से कटाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये देखिए आप क्या कीजिए कि डायरेक्ट अगर यहाँ पर कटाया जाए, हाँ तो 6 से कटा लेते हैं ना, 6 से कटेगा तो 6 या 18 हो जाएगा, फिर भी यहाँ पे बट्टे में ही रह जाएगा। तो आप डायरेक्ट उस साइड ले जाइए और उस साइड में ले जाके क्या कीजिए दोस्तों कटाइए, क्योंकि यहाँ पर भी नहीं कट रहा है तो वहीं पे कटाते हैं डायरेक्ट, हम लोगों का सबसे अच्छा रहेगा। ये देखिए कि यहाँ पे कर देते हैं x, हाँ प्लस क्या कर देते हैं दोस्तों हम लोगों का 30 कर देते हैं, x प्लस क्या कर देते हैं 30 कर देते हैं। अब बराबर इधर कर देते हैं, इधर कर देते हैं हम लोग 24, गुना में कर देते हैं दोस्तों, ये गुना क्रॉसिंग गुना कर दिए, इधर हो जाएगा 66 और गुना में हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 5 बट्टे क्या हो जाएगा हम लोगों का 18 हो जाएगा। अब यहाँ पर कटा लीजिए आप, गुना कर दिए क्रॉसिंग गुना, 24 में उधर गुना हो गया तो ठीक है। अब यहाँ पर कटा लीजिए दोस्तों, आपका कट जाएगा आराम से। ये देखिए तो 6 से कटाएंगे तो 6 तिया क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा, और 6 से यहाँ पे कटाएंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों 11 बार में कट जाएगा। उसी प्रकार से 3 अठे क्या हो जाएगा तो ये 24 हो जाएगा, 3 अठे क्या हो जाएगा ये 24 हो जाएगा, ये 3 से कट गया, ठीक है। तो जैसे ही गुना करेंगे तो देखिए 8 पंचे इधर क्या हो जाएगा 40, तो 40 हो गया। तो इधर हो जाएगा दोस्तों हाँ तो हाँ यहाँ पे देखिए कितना लिखा हुआ हम लोगों का, अच्छा
देखिए 300 दिया गया है तो यहाँ पे कर लेते हैं, इसमें दिक्कत क्या है, हम लोगों का 300 लिखा है तो यहाँ पे 300 लिख देंगे, और यहाँ पर जैसे लिखा है दोस्तों हम लोगों के सामने 300, तो यहाँ पे भी 300 हो जाएगा। इसमें दिक्कत क्या है, कितनों दिया है। अब क्या करेंगे, अब गुना जैसे करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो सर गुना जैसे करेंगे, ये देखिए एक लाइन में अब हो चुका है, अब ज़्यादा कुछ नहीं, x प्लस क्या 300, अब ज़्यादा कुछ लंबा नहीं, 100 अब बराबर, इधर गुना कीजिएगा सबको गुना करें 8, 11 और 5 गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा हम लोगों का 440 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना आएगा दोस्तों 440 आएगा। बस आप घटा दीजिए दोस्तों, तो इस जगह पे हम घटा देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए कि x बराबर हम लोग का क्या हो जाएगा। तो सर x बराबर जो हो जाएगा कि x बराबर हम लोगों का क्या निकल जाएगा कि सर 440 में से आप क्या कीजिएगा माइनस कर दीजिएगा दोस्तों 300। तो जैसे ही कीजिएगा तो आपका आंसर क्या निकल जाएगा, जैसे ही कर देंगे दोस्तों x बराबर हम लोगों का क्या निकल जाएगा कि सर 440 में से आप 300 माइनस 300 कितना दोस्तों 300 माइनस कीजिएगा तो 100 आपका क्या हो जाएगा आंसर निकल, ये 140 क्या हो जाएगा आंसर निकल जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे तरीका। बस 300 उस साइड ले जाइए ना, तो जैसे ही घटा दीजिएगा बराबर के उस पार ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोग 400 में से 440 में से 300 घटेगा तो हम लोगों का 140 आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दिया गया है, काफी इंपॉर्टेंट, काफी बार पूछा जा चुका है दोस्तों इस तरीके के प्रश्न। जैसे दिया गया हम लोगों के सामने, तो यहाँ पर कैसे कीजिएगा तरीका बताते हैं। करें इब्राहिम ने 7500 रुपया 5% वार्षिक दर से 2 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज किया होगा। कभी भी इस तरीके 2 साल का अगर चक्रवृद्धि ब्याज आए और कितनों प्रतिशत दिया रहे, 5, 6, 8, 10, 15, 20 कितनों प्रतिशत दिया रहे, और 2 साल का यदि आपसे चक्रवृद्धि ब्याज पूछा जाए तो सबसे शॉर्ट तरीका आपको बता देते हैं कि इस तरीके के प्रश्न आप कैसे कर लीजिएगा। ये देखिए आप सूत्र क्या लगाइएगा दोस्तों, ए प्लस यहाँ पे क्या होता है बी होता है, ए प्लस बी प्लस क्या होता है दोस्तों हम लोगों का ए गुना बी, अब बटा में क्या होता है दोस्तों 100 होता है। तो यहाँ पर पहले 2 साल का आप पूरा का पूरा ब्याज निकाल लीजिए, क्या निकलेगा ये देखिए 5, यहाँ पे कर देंगे दोस्तों 5 प्लस हम लोगों का क्या हो जाएगा यहाँ पे 5 गुना पे यहाँ पे कर दीजिएगा 5 बट्टे में कर दीजिएगा 100। तो इसको सॉल्व कर दीजिएगा तो कितना आ जाएगा ये देखिए, तो इधर हो जाएगा 5 5 हम लोगों का 10 हो जाएगा, और इधर हो जाएगा हम लोगों का देखिए 5 क्या हो जाएगा दोस्तों 25 हो जाएगा। तो जैसे ही 25 होगा और 10 मतलब हो जाएगा 2 अंक के बाद, तो यहाँ पे हो जाएगा क्या 0 पॉइंट क्या लिख देंगे इस जगह पे 25 लिख देंगे, ठीक है। तो इसी को जब जोड़ दीजिएगा तो यहाँ पे जैसे ही जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हम लोगों का 10 पॉइंट क्या हो जाएगा दोस्तों 2 और 5 हो जाएगा। इसका क्या निकलेगा 10.25, यानी कि पहले आप 5% क्या कर लिए ब्याज निकाल लीजिए, यानी 2 साल का पूरा ब्याज निकालेगा 5% की दर पे, तो कितना निकल जाएगा 10 पॉइंट हम लोगों का 25, और यहाँ पे लगा दीजिएगा प्रतिशत, तो 10.25% होगा। कैसे निकाले ये भी बताया कि a प्लस बी प्लस ए गुना बी बट्टे में क्या कर देते हैं दोस्तों 100। तो 5% यहाँ पे दिया गया था, उसके बाद ये देखिए 5 5 इधर 10 होगा 5 25, तो 25 में आप यहाँ पे जैसे गुना कीजिएगा तो इस जगह 25 होगा और नीचे में क्या आएगा 100 होगा, तो 2 अंक के बाद 10 मतलब देगा, इसीलिए यहाँ पे डायरेक्ट हम लोग 0.25 लिखे, इसीलिए आपको समझ में आना चाहिए कि कैसे कर रहे हैं। तो 2 अंक के बाद दे दिए तो 10.25% 10.25% जैसे निकला, अब उसका निकाल दीजिए तो आपका क्या निकल जाएगा दोस्तों आंसर निकल जाएगा। तो ठीक है सर यहाँ पे निकाल देते हैं, देखिए इस सब हटा देते हैं, इस जगह पे क्या कर देते हैं हटा देते हैं यहाँ से। अब यहाँ पे क्या कर दीजिए दोस्तों आप निकाल दीजिए इसका, तो हम इस जगह पे निकाल देते हैं जितना पैसा दिया था इस जगह से, यहाँ पे इसको ऐसे करके और इधर आप कर दीजिए, ठीक है। तो हम इस जगह पे कर लेते हैं कि 7500 लिखा हुआ है तो यहाँ पे लिख दीजिए 7500, और उसके बाद हम लोगों का यहाँ पे हो जाएगा गुना, उसके बाद हो जाएगा ये देखिए 10 पॉइंट क्या हो जाएगा 2 और 5, ठीक है। और नीचे में प्रतिशत के बदले क्या लिख देंगे 100 लिख देंगे, और ये जो 10 मतलब अभी उड़ाएंगे तो यहाँ पर 2 को 0 और लगा देंगे, ठीक है। अब इसी को कटाएंगे और हम लोग आंसर ले लेंगे। तो ये देखिए तो यहाँ पे सबसे पहले 2 0 और 2 0 क्या हो जाएगा कट जाएगा। उसी प्रकार से देखो दोस्तों हम लोगों को यहाँ पे कटेगा 25 दिया क्या हो जाएगा 75 हो जाएगा, और 25 चौके क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो ठीक है सर इस 100 भी हम लोगों का कट गया यहाँ से। अब गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 3000 हम लोगों का ऊपर में क्या आ जाएगा तो 3075 आ जाएगा। तो लिख दीजिए आप 3000 क्या 75, तो यहाँ पे लिख देते हैं 3075 आ जाएगा। देखिए ना क्योंकि उधर हो जाएगा 3075, अब बट्टे में क्या हो जाएगा दोस्तों 4 हो जाएगा। तो जैसे ही इसको भागा आप दे दीजिएगा तो आपका कितना आ जाएगा 700, देखिए
इधर हो जाएगा, देखिए आप 5 दिया 15 और 3 दूना 6 1 7, तो ठीक है इधर हो जाएगा हम लोगों का 75 और यहाँ पे एक जीरो आगे में लग जाएगा क्योंकि 3 से गुना होगा और बट्टे में क्या हो जाएगा, तो 3075 बोल ही रहे हैं लेकिन लिखा ही नहीं रहता, तो इसको भागा दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 768 पॉइंट क्या हो जाएगा दोस्तों 75 आ जाएगा। आप भागा दे दीजिए, आपका आंसर निकल जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या दोस्तों ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कभी भी इस तरीके के प्रश्न आए तो हमेशा आप इसी तरीके से बनाइएगा, कभी भी गलती नहीं होगा और तुरंत ही निकल जाएगा। बहुत सारा स्टूडेंट अलग अलग तरीका लगाते हैं, इस वजह से यहाँ पे क्या होता है गलती होता है कि a + b + a × b 2 वर्ष का ब्याज इसी तरीके से निकाल लेंगे तो हम लोगों का निकल जाएगा। तो जैसे ही निकल जाएगा तो उसके बाद आप उसका निकाल दीजिए पूरा का पूरा तो हो जाएगा। और यहाँ 10.25% लगाना में नहीं भूलना है, तो प्रतिशत के बदले 100 दशमलव उड़ेगा तो उसके बदले नीचे में 2 जीरो, तो इसको कटा दीजिएगा तो आपका आंसर निकल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 10वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि जब एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है तो जीत आने की संभावना क्या है। तो देखिए जीत आने की संभावना क्या होगा, तो सिंपल सा सिक्का में 2 ही होता है, एक जीत और एक क्या होता है हम लोगों का पट होता है। यानी सिक्का में 2 ही, जिसको आप हेड और टेल बोलते हैं, तो सिक्का में 2 ही होता है तो एक में आ रहा है जीत, तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर डायरेक्ट हो जाएगा दोस्तों 1/2। कैसे हो जाएगा ये तरीका आप समझ लीजिए, क्योंकि सिक्का देखिए सिक्का में टोटल क्या होता है, एगो चीत होता है और एगो क्या होता है हम लोगों का पट होता है, तो 2 गो होता है सिक्का में, एक चीट और एक क्या होता है हम लोगों का चीत और एक पट होता है। तो इसीलिए वहां पे सिर्फ चीत आ रहा है, तो चीत आ रहा है नीचे, और टोटल सिक्का में 2 होता है, एक चीट और नीचे में हमेशा प्रायिकता का सवाल कभी भी रहेगा तो नीचे में हमेशा कुल ही रहता है, तो कुल टोटल हो जाएगा 2, इसलिए इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 1/2 हो जाएगा। डायरेक्ट इस तरीके के प्रश्न आए तो कुछ भी नहीं करना होता है, बस कि सर सिक्का है तो सिक्का में एक होता है चीत और एक होता है हम लोगों का क्या पद, तो यहाँ पे चीत आने वाला है तो चीत आने का दिया है तो चीत एगो हो गया और नीचे में टोटल एक चीत और पद दोनों को जोड़ देते हैं तो 2 गो हो जाएगा, तो इसीलिए 1/2 इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। फिर भी आपको किसी भी प्रश्न में डाउट लगता है, नहीं समझ पाते हैं, तो आप जरूर कमेंट कर सकते हैं। अगर आप चैनल पे पहली बार आए तो रेड कलर का बटन दिख रहा होगा, उसको सब्सक्राइब कर लेना है ताकि जब भी वीडियो डालेंगे तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। ओके दोस्तों, थैंक यू।